अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मार्केट है जब भी मूव दे रही होती है इन द अप साइड या डाउन साइड या एक क्लियर रेंज नहीं दे रही होती या क्लियर मूव नहीं दे रही होती किसी भी एक डायरेक्शन में, तो उनको किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं कि मार्केट जो है वो अभी एक अपसाइड के फेज में है या एक अभी ट्रेंड चेंज होने वाला है एंड देन एक बुलिश फेज शुरू होने वाला है या एक कंसोलिडेशन का फेज शुरू होने वाला है जिसमें कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। तो हम उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे through the help of Dow theory and some principles of market structure। तो सबसे पहले हम एक बुलिश मार्केट फेज को डिस्कस कर लेते हैं। बुलिश मार्केट फेज जो होता है वो एक ऐसा फेज है जिसमें मार्केट जो है वो एक अपसाइड की तरफ जो है ना मूव करना शुरू कर रही होती है। इसमें मार्केट जो है हाईज एंड लोज बना रही होती है एक के बाद एक। एंड इसमें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उनके बारे में भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होती है मार्केट में वो कब बनती है, किस तरह से बनती है और किस तरह से वो रिस्पेक्ट हो रही होती है या किस चीज़ की वजह से इनकी लेवल्स ब्रेक होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है इन बुलिश ट्रेंड या इन बुलिश मार्केट वो इस तरह से परफॉर्म हो रहा होता है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो अपसाइड की तरफ होती है एंड अपसाइड की तरफ जो लास्ट हमारा हाई होता है वो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल होता है एंड देन जो हमारा एक रिट्रेसमेंट, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक अपसाइड का एक पॉइंट है, ये हमारी एक रेजिस्टेंस लेवल है एंड ये हमारा एक डाउन साइड का पॉइंट है जो कि हम एक रिट्रेसमेंट जिसे भी हम कहते हैं वो एक सपोर्ट का काम करती है। नाउ सपोर्ट का मतलब ये है कि मार्केट में जहां से मार्केट अपने आप को एक बाउंस देती है ऊपर की तरफ या जहां से मार्केट जो है वापस अपनी एक जो डायरेक्शन उसने पकड़ी होती है उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देती है। रेजिस्टेंस का लेवल वो होता है कि जो मार्केट को ऊपर जाने से या मार्केट को अपनी डायरेक्शन को फॉलो करने से रोकता है। तो एक क्लियर जो है ट्रेंड है जिसमें मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ मूव कर रही है, उसमें हमेशा जो रेजिस्टेंस का लेवल होता है हमारा वो हमेशा ब्रेक होता है एंड देन जो हमारा सपोर्ट का लेवल होता है वो हमेशा रिस्पेक्ट करता है एंड वहाँ से मार्केट जो है वो बाउंस होती है। तीसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास है कि द रेजिस्टेंस विच वाज ब्रोकन अर्लियर विल बिकम द न्यू सपोर्ट एंड बाउंस फ्रॉम दैट पॉइंट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो हमारी रेजिस्टेंस होती है एक क्लियर ट्रेंड में, वहाँ से जब उस रेजिस्टेंस का ब्रेक होता है तो मार्केट एक अपना न्यू हाई बनाती है। ठीक है, जिसे हम हायर हाई कहते हैं, वो हम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे उसको। देन जब मार्केट अपना एक न्यू हाई बना लेती है अपने लास्ट रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक करके, तो मार्केट जब जो रेजिस्टेंस होती है वो एक उसी लेवल तक दोबारा आती है एंड वहाँ पे एक सपोर्ट का काम करता है वो लेवल। फॉर एग्जांपल जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो अब ये रेजिस्टेंस जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगी एंड जैसे ही मार्केट अपना एक न्यू हाई बना लेगी वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोशिश करती है कि वो अपनी एक जो रेजिस्टेंस उसने ब्रेक की होती है वहां तक आए और वहां तक जो है ना अपना उस पॉइंट से सपोर्ट ले एंड देन अपनी न्यू रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की तरफ जाए। तो एक क्लियर ट्रेंड में मार्केट जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है एंड देन जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो एक सपोर्ट बन जाता है। अगर जो मार्केट है वो सपोर्ट को ब्रेक करे अपनी जो सपोर्ट है, तो क्लियर चांसेस होते हैं कि जो ट्रेंड है वो रिवर्सल की तरफ जा रहा होता है या ट्रेंड चेंज होने वाला है। लेकिन एक क्लियर ट्रेंड में सपोर्ट जो है वो हमेशा रिस्पेक्ट करती है, मार्केट हमेशा सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। बुलिश मार्केट में जो स्ट्रक्चर है
वो अगर हम डॉ थ्योरी के मुताबिक पढ़ें, तो मार्केट में एक पॉइंट होता है जिसे हम एक कंसिडर कर लेते हैं कि एक लो पॉइंट है, लोअर लेवल है। एंड देन जब एक मार्केट एक अपना एक पॉइंट बनाती है हाई, देन उस पॉइंट से मार्केट जो है वो एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेती है जिसे हम हायर लो कह देते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसने हाई बनाया, हाई का जो लो बनाती है मार्केट उसको हम हायर लो कहते हैं। एंड देन जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, अपनी लास्ट हाई को ब्रेक करती है, तो मार्केट का जो नेक्स्ट हाई बनता है उसको हम हाई का हाई कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मसलन हायर हाई। एंड देन जब हायर हाई से मार्केट जो है वो वापस एक रिट्रेसमेंट लेती है, जो लास्ट उसने रेजिस्टेंस ब्रेक की होती है उस लेवल तक, अपना हाई का एक लो बनाती है जिसे हम दोबारा से हायर लो कहते हैं। एंड देन दोबारा मार्केट जब अपने रेजिस्टेंस लास्ट जो हाई बनाया हुआ है इसने उसको ब्रेक करती है, तो हम इसको हायर हाई कहते हैं। इसी तरह मार्केट जो है वो डॉ थ्योरी के मुताबिक अगर हम देखें तो मार्केट जो है, डॉ थ्योरी कहता है कि जो मार्केट है वो हाईज एंड लोज बनाते हुए चलती है। ये हो गया हमारा एक बुलिश ट्रेंड। नेक्स्ट जो है हमारे पास मार्केट में जो फेज आता है वो है एक बेरिश मार्केट का फेज। ये सेम जो हमारे पास बुलिश मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, ये वाइस वर्सा होता है इसका, बुलिश मार्केट का, लेकिन ये एक डाउन साइड पे चल रही होती है मार्केट, लोज एंड हाईज बनाते हुए। ठीक है। मार्केट जब एक बेरिश मूव दे रही होती है, मार्केट में जब बेरिश मूव चल रहा होता है, तो मार्केट मूव्स इन द लोअर डायरेक्शन, बेरिश लोअर डायरेक्शन में चल रही होती है, मेकिंग लोज एंड हाइज, मेकिंग लोज एंड हाइज, लोज एंड हाइज। Second point is market always respect the support and break the resistance. Again सेम चीज, जिस तरह बुलिश डायरेक्शन होती है हमारे पास, उसमें भी सपोर्ट जो है वो मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती है एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, एज आई सेड अर्लियर। इसमें भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज होती है। एंड देन द रेजिस्टेंस विच was broken earlier will become the new support and bounce from that point। जैसे ही मार्केट अपना रेजिस्टेंस का जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, इसको ब्रेक करती है, मार्केट कोशिश करती है कि जो रेजिस्टेंस उसने ब्रेक की होती है वहाँ, एज वो रेजिस्टेंस का लेवल एक सपोर्ट बन गया होता है, तो मार्केट कोशिश करती है कि वहाँ तक जो है ना आए और उस पॉइंट से बाउंस बैक करे वापस नीचे की तरफ। सेम चीज़ है, बुलिश मार्केट का एग्जैक्ट ऑपोजिट है बेरिश मार्केट। एंड इसमें मार्केट जो है वो डाउन जा रही होती है। अगर हम डॉ थ्योरी के बारे में थोड़ा सा इसको डिस्कस करें, तो डॉ थ्योरी कहती है कि जो मार्केट है, जब एक बेरिश ट्रेंड शुरू होता है तो मार्केट एक पॉइंट होता है जिसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक हाई पॉइंट है। एंड देन मार्केट एक लो पॉइंट बनाती है। एंड देन मार्केट जो है इसके बाद लो का एक रिट्रेसमेंट, लोअर पॉइंट का एक रिट्रेसमेंट लेवल हल्का सा लेती है जिसे हम लोअर हाई कह लेते हैं। एंड जब लास्ट अपनी जो रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल लो को जब ये ब्रेक करती है, तो जो न्यू लो बनता है उसे हम लो का लो कह लें, जिसे हम लोअर लो कहते हैं। देन एक मजीद रिट्रेसमेंट उसी पॉइंट तक जहाँ से रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया था इसने, वो एक सपोर्ट एज एक सपोर्ट बन चुकी है, तो हम इसको लोअर हाई कहते हैं। एंड देन अगेन जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके एक न्यू लो बनाती है तो हम इसको एक लोअर लो कह देते हैं। अब जब मार्केट जो है अपना लास्ट जो लोअर हाई है उसको ब्रेक कर देती है, यानी कि जब वो अपनी एक ये सपोर्ट का लेवल था ना, जब मार्केट एक इस सपोर्ट के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती एंड ब्रेक कर देती है, तो मार्केट जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होने वाली है, या वो एक न्यू डायरेक्शन को फॉलो करेगी कुछ अरसे के लिए, या इन ए लॉन्गर रन वो एक न्यू डायरेक्शन में जाएगी या एक न्यू ट्रेंड की तरफ जाएगी। अ, ये हमारे पास हो गया एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर।
देन हमारे पास एक थर्ड यानी कि लास्ट जो फेज होता है वो हमारे पास मार्केट में होता है कंसोलिडेशन फेज। इन तीन फेजेस के अलावा मार्केट में कभी भी जो है वो कोई न्यू फेज नहीं आ रहा होता। मोस्टली ऑल द टाइम जो है मार्केट या तो बुलिश होगी या बेरिश होगी या एक स्टेबल लेवल पे होगी, जिसे हम कंसोलिडेशन का फेज कहते हैं। इस फेज के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट क्या है। कंसोलिडेशन के फेज में जो मार्केट है वो नो क्लियर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। फॉर एग्जांपल, जब हम बुलिश मार्केट को डिस्कस कर रहे थे या बुलिश मार्केट को देख रहे थे, तो उसमें डायरेक्शन जो थी वो अप साइड की डायरेक्शन थी। तो मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही थी एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही थी। बेरिश मार्केट में जो डायरेक्शन थी वो हमारे पास डाउन साइड की डायरेक्शन थी। सेम उसमें भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रही थी मार्केट और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही थी। जो कंसोलिडेशन का फेज है उसमें एज हमारे पास कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। इस वजह से मार्केट जो है वो सेम टाइम पे कभी सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस जो हमारी वो है उसको ब्रेक कर रही होती है, एंड देन कभी जो हमारी सपोर्ट होती है उसको ब्रेक कर रही होती है, एंड देन नेक्स्ट मोमेंट में हमारी जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर देती है, एंड देन सपोर्ट को ब्रेक कर देती है। तो हमारे पास कंसोलिडेशन के फेज में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। नो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज बीइंग रिस्पेक्टेड। एज आई सेड, जो हमारे पास सपोर्ट है, जो मेन प्रिंसिपल है हमारा वो ये है कि जो सपोर्ट है वो हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए एंड एक क्लियर डायरेक्शन में, एंड एक जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा ब्रेक होनी चाहिए। लेकिन कंसोलिडेशन के फेज में जो हमारी सपोर्ट है वो कभी भी रिस्पेक्ट नहीं होती, ना ही रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट होती है। ये मार्केट इस फेज में जब आती है तो मार्केट इन दोनों पॉइंट्स को ही रिस्पेक्ट नहीं दे रही होती है एंड कभी भी किसी पॉइंट को भी ब्रेक कर देती है। No market structure because market moves to make itself stable after the big moves bullish or bearish। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट जो है कंसोलिडेशन में होती है, ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है। कंसोलिडेशन का फेज बेसिकली आता ही तब है जब मार्केट में जो एक बिग मूव आया होता है, इधर बुलिश और बेरिश। जब मार्केट एक बड़ा मूव लेती है बुलिश या बेरिश का, तो उसके बाद मार्केट अपने आप को स्टेबल करने की तरफ जाती है कि मार्केट में जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं या जो मार्केट की डिफरेंट ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं मार्केट में, उनको स्टेबल किया जाए एंड मार्केट को एक कंट्रोल में लाया जाए। इस वजह से मार्केट जो है वो एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रही होती एंड अपने आप को स्टेबल करने की वजह से अ, एक रेंज में मूव कर रही होती है। नाउ ये चीज़ें हमने एक ग्राफिकली देखी हैं, कंसोलिडेशन, बुलिश और बेरिश फेज। अब हम जो है इनको रियल चार्ट्स पे, रियल टाइम चार्ट्स पे डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे जो मार्केट के ये फेजेस हैं वो किस तरह के दिखते हैं। अच्छा, जो सबसे पहले हमारे पास मार्केट का फेज होता है या कोई भी हो, डिस्कस कर लेते हैं हम पहले कि जो सबसे पहले हमारे पास जो मार्केट का फेज आता है वो है बेरिश मार्केट फेज। ये मैं आपको थोड़ा सा इस तरह करके दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगी आपको। जो बेयरिश मार्केट फेज है उसमें मार्केट जो है वो एक नीचे की तरफ मूव कर रही होती है, मेकिंग लोज एंड हाइज, मेकिंग लोज एंड हाइज। इसमें एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि जो रिस्पेक्ट वाला लेवल होता है जिससे मार्केट जो है वो अपने आप को बाउंस करती है वो हमारे पास सपोर्ट होती है, एंड देन जो हमारे पास लेवल ब्रेक होता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसमें फर्स्टली देख लेते हैं कि सबसे पहले जो एक पॉइंट है वो हमारे पास है हायर पॉइंट। जैसे कोई भी एक पॉइंट है उसको हम एक हायर पॉइंट डिस्कस कर कंसिडर कर लेते हैं, एंड देन एक लो पॉइंट बनता है। ठीक है। एंड देन जब हमारे पास एक लो की थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होती है एंड हाई का जो पॉइंट है वो ब्रेक नहीं होता, यानी कि मार्केट इस पॉइंट से ऐसे ऊपर नहीं जाती, तो
वो हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये एक सपोर्ट है, उस लेवल को ये रिस्पेक्ट दे रही है, तो हम इसको एक लोअर हाई कंसिडर कर लेते हैं। एंड हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी एक पॉइंट ब्रेक हो, या लो ब्रेक हो, या एक लोअर हाई ब्रेक हो, ताकि हम एक डायरेक्शन जो है वो क्लियर हो मार्केट की। जैसे ही मार्केट जो है वो अपना लो को ब्रेक करती है एंड एक न्यू लो बनाती है, लोअर लो जिसे हम कहते हैं, अपने जो रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक करके, तो मार्केट का हम कंसिडर करते हैं कि जो मार्केट है वो एक बेरिश फेज में जाने वाली है, एंड अपने न्यू लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रही होती है इस फेज में। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास लास्ट हमारा लो था। मार्केट ने जब इस पॉइंट को ब्रेक किया, एक न्यू लोअर लो बनाया, तो उसके बाद हल्की सी मार्केट जो है वो एक रिट्रेसमेंट लेती है। रिट्रेसमेंट लोअर रिट्रेसमेंट को हम लोअर हाई कहते हैं। एंड देन जब हम मार्केट अपनी लास्ट जो उसने लो लगाया था उसको ब्रेक करती है एंड एक न्यू लो बनाती है, उसको लोअर लो कहते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेंडी मार्केट में, बुलिश और बेरिश मार्केट में, जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है, वो उसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस लेवल की तरफ दोबारा बाउंस होती है। एंड उसको, जब ये रेजिस्टेंस लेवल तक बाउंस होती है, तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस हैज़ बिकम द न्यू सपोर्ट। फॉर एग्जांपल, जब मार्केट नीचे आई, एक न्यू लो बनाया, जो हमारी लास्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हुई थी, वो एज एक सपोर्ट अब काम करेगी। एंड मार्केट उस पॉइंट तक आएगी एंड वहां से सपोर्ट लेके अपनी जो लास्ट रेजिस्टेंस है उसको दोबारा से ब्रेक करेगी एंड एक न्यू लो बनाएगी। एंड जैसे कि वो अपनी जो लास्ट रेजिस्टेंस है उसने दोबारा से ब्रेक की थी, एंड वो रेजिस्टेंस हमारे पास सपोर्ट का काम करेगी दोबारा से। जब न्यू लो बन जाएगा मार्केट के पास, तो मार्केट दोबारा अपनी जो रेजिस्टेंस उसने ब्रेक की थी, वो उसको दोबारा रीटेस्ट करने आएगी एंड वहां से बाउंस लेगी एंड अपने न्यू लो की तरफ जाएगी, एंड दोबारा बाउंस लेगी, एंड जो रेजिस्टेंस है वो इसी तरह चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल, ये एक रेजिस्टेंस थी जो ब्रेक हुई, मार्केट दोबारा उस लेवल तक आई एंड उधर से बाउंस लिया। ठीक है। मार्केट जब यहाँ से ब्रेक हुई अपनी रेजिस्टेंस से, मार्केट एक न्यू लेवल लो का बनाती है। जहाँ से ब्रेक हुई थी मार्केट, वहाँ तक दोबारा आती है एंड जो है वहाँ से सपोर्ट लेके वापस नीचे जाना शुरू कर देती है। अगेन, मार्केट का जहाँ से लास्ट लो था उसको ब्रेक किया, मार्केट ने एक न्यू लो बनाया, मार्केट दोबारा ऊपर आई एंड लोअर हाई तक आई, जहाँ से वो रेजिस्टेंस उसने ब्रेक की थी वहाँ से सपोर्ट लेके वापस नीचे मूव होना शुरू हो गई। ये हमारे पास एक बेरिश फेज था। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जब मार्केट अपनी लास्ट जो सपोर्ट है, लोअर हाई, ये हमारे पास लोअर हाई था, लोअर हाई को रिस्पेक्ट नहीं देती एंड उसको ब्रेक कर देती है, तो हमारे पास एक अ, हमारा एक बायस चेंज हो जाता है, कि हमारा डिसीजन चेंज हो जाता है कि मार्केट जो है वो अब एक न्यू डायरेक्शन की तरफ जाएगी। बेरिश मार्केट में अगर हम एक इस तरह की सपोर्ट को ब्रेक देखें, तो वो हम कह लेंगे कि जो मार्केट है वो अब हो सकता है जो ऊपर की डायरेक्शन है, या अपर डायरेक्शन, उसको अब फॉलो करने के लिए मूव होना शुरू होगी अपसाइड में। नाउ, जो इसके बाद मार्केट में एक बिग मूव आया, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जब मार्केट में एक बिग मूव आता है, तो मार्केट अपने आप को स्टेबल करने के लिए कंसोलिडेशन के फेज में चली जाती है, जिसमें वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है। जब इसने मार्केट ने लास्ट अपने सपोर्ट को ब्रेक किया एंड ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हुई, तो एक बिग मूव, बेरिश मूव के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन के फेज में चली गई। कंसोलिडेशन में जब गई, तो मार्केट में हमारे पास एक जो मार्केट की डायरेक्शन थी वो हमारे पास क्लियर नहीं थी। मैं आपको थोड़ा सा मजीद छोटा करके दिखा देता हूँ।
जब मार्केट ने अपना लास्ट सपोर्ट ब्रेक किया तो मार्केट मूव तो ऊपर होना शुरू हुई, लेकिन ये किसी भी अपने एक पॉइंट को रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी। फॉर एग्जांपल, जब इसने ये वाला पॉइंट एक बनाया, न्यू हाई बनाया, एंड उसके बाद एक हाई का लो बनाया, हायर लो, एंड देन ये ऊपर की तरफ मूव हुई, इसको ब्रेक दिया, बट नीचे की तरफ दोबारा मूव होना शुरू की, एंड देन दोबारा अपने उसी लेवल को ब्रेक किया, एंड देन जो अपनी लास्ट इसकी सपोर्ट थी जिसको इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए था बट इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, एंड इसने अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब हम कहेंगे कि इसने नीचे की डायरेक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो नेक्स्ट ही मोमेंट ये हमें गलत साबित करके अपनी जो लास्ट सपोर्ट थी उसको ब्रेक कर देगी। अब हम बोलेंगे कि इसने अपसाइड जाना है, तो नेक्स्ट ही मोमेंट ये अपनी दोबारा जो है सपोर्ट उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ चले जाएगी, जिससे हमें ये गलत साबित कर देगी कि मार्केट अभी किसी एक क्लियर डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रही, एंड मार्केट जो है वो किसी भी तरफ ब्रेक हो सकती है। इस वजह से हम एज ए स्कैल्पर वी अवॉइड दिस फेज, कि हम जो है इस फेज में ट्रेड ना ही लें तो बेटर है, बिकॉज मार्केट की अगर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होगी ना, तो हम कोई क्लियर फैसला नहीं कर पाएंगे कि मार्केट में किस तरह की ट्रेड लें, बुलिश लें या बेयरिश ट्रेड लें। तो इस वजह से अवॉइड किया जाता है इस फेज में, ताकि मार्केट थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल हो, एंड एक क्लियर डायरेक्शन जब पकड़े तो हम अपने दोबारा से एक जर्नी का स्टार्ट करें, ट्रेडिंग जर्नी का। बहरहाल इस सारे फेज को कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। इसमें मार्केट एक रेंज में मूव कर रही होती है, इसके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती, कंसोलिडेट कर रही होती है एक लेवल में, ना उस लेवल से ऊपर जा रही होती है ये वाला लेवल, एंड ना उस लेवल से नीचे जा रही होती है। मार्केट उसी लेवल में ही मूव कर रही होती है, अनलाइक दिस बेरिश फेज जिसमें मार्केट न्यू लोज एंड हाइज बनाते हुए चल रही होती है। नाउ कंसोलिडेशन फेज, जब मार्केट अपने आप को स्टेबल कर लेती है एंड इजी हो जाती है, तो मार्केट अपनी एक न्यू डायरेक्शन फॉलो करती है। वो कोई भी हो सकती है, बेरिश हो सकती है, बुलिश हो सकती है। ये मार्केट तब की इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को जो है वो एडजस्ट करती है, एंड देन मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकती है, बेरिश और बुलिश। इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ दैट टाइम। नाउ साथ ही हम हमें जो मार्केट है वो एक बुलिश फेज शुरू करवा देती है कंसोलिडेशन के फेज के बाद। अ, ये रीसेंट चार्ट का डाटा है, एंड ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको जो रियल टाइम डाटा है चार्ट्स में वो शो हो, एंड कोई ताकि आपके लिए जो रियल टाइम में मार्केट है वो एनालाइज करना इजी हो जाए। सिमिलरली बेरिश फेज के एग्जैक्ट ऑपोजिट ये हमारे पास होता है बुलिश फेज, जिसमें मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ मूव हो रही होती है, अपसाइड की तरफ अपनी ट्रेड्स जो हैं वो हमारी हम ले रहे होते हैं बुलिश में। तो इसमें मार्केट जो है वो डो थ्योरी के मुताबिक लोज एंड हाईज एंड फिर हायर लो एंड हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाती हुई चल रही होती है। इस फेज में मार्केट जो है वो अपनी एज बेरिश फेज, इसमें भी मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रही होती है एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही होती है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट के पास हम कंसिडर कर लेते हैं कि जब मार्केट ने एक ये वाला पॉइंट बनाया लो का, एंड जब इसने इस पॉइंट को ब्रेक किया, अपनी लास्ट जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया, एंड एक न्यू हाई का पॉइंट बना दिया, उसको हम एक हाई कंसिडर कर लेते हैं। ये वाली जो रेंज है इसको हम लो टू हाई रेंज कह देते हैं, ठीक है।
एंड देन जब मार्केट एक हल्की सी रिट्रेसमेंट लेती है, हाई का जो फिर एक रिट्रेसमेंट का लो बनता है हाई के बाद, वो हम उसको एक हायर लो कहते हैं, ठीक है। एंड अब हम इस पॉइंट पर वेट कर रहे होंगे कि जब मार्केट एक दोबारा से मूव ले, या तो अपनी सॉरी फॉर दैट, या तो मार्केट जो है वो अपनी हायर लो की अ, जो लेवल है उसको ब्रेक करे एंड एक न्यू डायरेक्शन दे, या फिर अपना जो लास्ट रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करे एंड हायर हाई की तरफ जाए। इसने एज अपनी जो लास्ट रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ गई एंड हायर हाई बनाया। तो सेम लाइक बेरिश, जो इसकी लास्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हुई थी वो अब एक सपोर्ट का काम करेगी। जब इसने न्यू एक हायर हाई बनाया, ये दोबारा नीचे मूव की उस पॉइंट तक जो इसकी लास्ट रेजिस्टेंस थी, वहाँ से ये सपोर्ट लेती है एंड बाउंस बैक करती है। मार्केट दोबारा अपनी जो लास्ट हायर हाई था इसका ये वाला पॉइंट, इसकी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है एंड एक न्यू हाई बना देती है। तो गैस व्हाट, जैसे ही जो मार्केट है जिसने लास्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, मार्केट दोबारा वहां तक आती है एंड वहां से फिर बाउंस लेती है एक अपना, एंड जो लास्ट इसका हायर हाई था उसको ब्रेक करती है, एक न्यू हाई बनाती है एंड देन रिट्रेसमेंट फिर उसी लेवल तक लेती है जहां से इसने अपनी लास्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, एंड दोबारा एक न्यू हाई 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 की तरफ जाती है जिसे हम हायर हाई कहते हैं। तो ये मार्केट में हमने तीन आज फेज देखे हैं। जो मार्केट है वो डो थ्योरी के मुताबिक, डो थ्योरी क्या कहती है कि मार्केट में जो बुलिश फेज है या बेरिश फेज है या कंसोलिडेशन का फेज है वो किस तरह से बन रहा होता है, या किस तरह से मार्केट जो है वो इन तीन फेजेस में चल रही होती है, एंड हम किस तरह से डो थ्योरी को यूज़ करते हुए इन तीन फेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट में ट्रेड्स वगैरह लेने के लिए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक को। सो स्टे ट्यून्ड।